अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे, तो जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश, सब ने कहा वेरी गुड। जब भी कोई आपसे आपकी खैरियत पूछे तो सबसे पहले जवाब दिया कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं जी। अब आ जाते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम मौजूद हैं अभी उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे, मुझे पता है आप सबको इंतज़ार होगा आज की क्लास का। क्यों? क्योंकि आज हम तख्लीकी लिखाई का एक और मरहला हल करेंगे। हमने पिछली क्लास में अपने सबक नंबर 13 की तख्लीकी लिखाई की मश्क का आगाज़ कर दिया था। हमने खाका तैयार किया था ना, हमने वो खाका बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे तितली की आप बीती लिखने के लिए। तो आज क्या काम करेंगे, आज हम उस खाके की मदद से बहुत सारे जुमले बनाएंगे। बुक ओपन कर लीजिए, अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए जिसमें आपने वो खाका बनाया था, उसे सामने रखिए ताकि हम आसानी से जुमले बना सकें। तो जब मैंने वो खाका सामने रखा तो मेरे जहन में कौन कौन से जुमले आए, चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जुमला बनाया कि ऐसे ही उदास बैठे बैठे सो गई और एक झिल्ली में छुप गई। ठीक है, ऐसे ही उदास बैठे बैठे सो गई और एक झिल्ली में छुप गई। ये मैंने पहला जुमला बना लिया। इसके बाद फिर मैंने देखा तो मेरे जहन में एक और जुमला आया कि सब दोस्त मेरे आसपास खड़े थे, मेरे रंगों की तारीफ कर रहे थे। सब लोग मेरे आसपास खड़े थे, मेरे रंगों की तारीफ कर रहे थे। ठीक है, फिर और कौन से जुमले बनाए। आपने देखा हम जब अल्फाज इकट्ठे कर लेते हैं फिर जुमले बनाना कितना आसान हो जाता है। तो फिर और कौन से जुमले हमने बनाए। मैंने लिखा कि जब आँख खुली तो मैं कुदरत का शाहकार बन चुकी थी, एक खूबसूरत तितली। क्या लिखा मैंने, जब आँख खुली तो मैं कुदरत का शाहकार बन चुकी थी, एक खूबसूरत तितली। और क्या लिखा, और फिर मैंने लिखा कि इर्द गिर्द बाग में सारे दोस्त उड़ रहे थे, लेकिन मैं खामोश बैठी सबको देख रही थी क्योंकि मेरे पास पर नहीं थे। क्या लिखा है, इर्द गिर्द बाग में सारे दोस्त उड़ रहे थे, लेकिन मैं खामोश बैठी सबको देख रही थी क्योंकि मेरे पास पर नहीं थे। ठीक, फिर और कौन से जुमले आ रहे हैं जहन में, आपके भी जहन में जुमले आ रहे हैं, आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं इन जुमलों के साथ अपने जुमले भी। तो अगला जुमला जो मेरे जहन में आया वो ये कि अचानक कुछ बच्चे बाग में दाखिल हुए और एक बच्चे ने मुझे मेरे परों से पकड़ लिया। क्या लिखा हमने, अचानक कुछ बच्चे बाग में दाखिल हुए और एक बच्चे ने मुझे परों से पकड़ लिया। अगला जुमला जो मैंने लिखा वो ये कि सब दोस्त मेरे आगे पीछे खड़े थे और मेरे रंगों की तारीफ कर रहे थे। ये हमने पहले लिखा था, नहीं लिखा था, चलें अब लिख लिया। इसके बाद जो मेरे जहन में आया वो ये कि अभी मैं एक फूल पे बैठी इसका रस पी रही थी। क्या कर रही थी तितली भाई, तितली एक फूल पे बैठी इसका रस पी रही थी। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा जुमला जहन में आया कि अब मैं उड़ने के लिए तैयार थी, बाग में घूमना, फूलों पर बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। ये बात का जिक्र या इस बात का तज़किरा तो तितली ज़रूर करेगी क्योंकि ये उसका पसंदीदा काम है, बाग में घूमना, फिरना, उड़ना, फूलों पर बैठना। इसलिए हमने ये जुमला भी शामिल किया कि अब मैं उड़ने के लिए तैयार थी, बाग में घूमना, फूलों पर बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा फिर मेरे जहन में आया कि हाँ जी, बच्चों ने पकड़ा भी तो है तितली को, तो एक जुमला तो ये भी बनता है कि उफ़ इतनी तकलीफ़ के क्या बताऊँ, मगर वो बच्चे मुझे परों से पकड़कर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। ठीक है, क्या लिखा हमने, उफ़ इतनी तकलीफ़ के क्या बताऊँ, मगर वो बच्चे मुझे परों से पकड़कर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। ठीक है, इसके बाद
پھر جب تکلیف کا ذکر ہوا تو پھر میرے ذہن میں ایک جملہ اور آیا کہ تکلیف کی شدت سے مجھے رونا آ گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے ان بچوں کی قید سے آزادی دلا دے۔ جب پکڑیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تتلی کو، تو اسی لیے میں نے یہ جملہ بھی لکھا کہ تکلیف کی شدت سے مجھے رونا آ گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے ان بچوں کی قید سے آزادی دلا دے۔ ٹھیک ہے، اور کون سے جملے ہم بنا سکتے تھے؟ انہی الفاظ کو اور غور سے دیکھیے، اور کون سے جملے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ اچھا چلیں، میرے ذہن میں پھر ایک یہ جملہ بھی آیا کہ بالآخر میری جان میں جان آئی اور ایک دفعہ پھر میں ہوا میں اڑنے لگی۔ یہ جملہ بھی میں نے لکھا کہ بالآخر میری جان میں جان آئی اور میں ایک دفعہ پھر ہوا میں اڑنے لگی۔ اور پھر کیسے جان میں جان آئی؟ کس نے آزاد کرایا؟ اس پہ بھی تو کوئی جملہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے ایک جملہ یہ بنا لیا کہ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بزرگ نے بچوں کو ڈانٹا اور مجھے ان کی قید سے رہا کرا دیا۔ کیا جملہ لکھا ہم نے؟ کہ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بزرگ نے بچوں کو ڈانٹا اور مجھے ان کی قید سے آزاد کرا دیا۔ جی، تو کتنے سارے جملے آج ہم نے بنا لیے، اور یہ تمام جملے ہم نے کتنی آسانی سے بنائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے خاکہ بنا لیا تھا، اس خاکے میں بہت سارے الفاظ تھے ہمارے پاس، تو ان الفاظ کی مدد سے آج بہت آسانی ہوئی اور ہم نے اتنے سارے جملے بنا لیے۔ اور اب ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ابھی جو ہم نے جملے بنائے ہیں اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، صرف آگے پیچھے جملے ہیں۔ آپ نے ترتیب سوچنی ہے کہ اس میں سے تتلی نے کیا کہا ہوگا پہلے، پھر کون سی بات کہی ہوگی، ختم کس جملے پہ ہوئی ہوگی آپ بیتی۔ تو یہ ترتیب آپ نے سوچنی ہے ان جملوں کی، اور پھر آپ نے ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے جو ترتیب آپ نے سوچی ہے وہ اپنی ٹیچر کو بتائیں گے، تتلی کی آپ بیتی کی۔ تو آپ یہ وائس ریکارڈنگ ٹیچر کو بھیجیے، میں اپنا کام مکمل کرتی ہوں اور پھر ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔